हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 55। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास है 786 से 1806 ईस्वी के बीच सिब्बा राज्य अधीन था। तो दोस्तों ये था कांगड़ा रियासत के अधीन था। ठीक है, तो फर्स्ट का जो 3 है वो ऑप्शन 3 जो है वो राइट है। फिर सेकंड है 1846 से 1868 ईस्वी के बीच हमीरपुर तहसील का मुख्यालय था। तो दोस्तों वो था नदौन। ठीक है, थर्ड है 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी द्वारा जगदीश चंद के राज्य पर आक्रमण किए गए भाग का नाम था। तो दोस्तों वो था नगरकोट। ठीक है, जो हमारा कांगड़ा किला जिसे हम बोलते हैं कांगड़ा बोलते हैं। फोर्थ है, हाँ तो ये तो बच ही गया। ठीक है ना, तमूरलंग द्वारा आलम चंद है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने आलम चंद लिखा है, गलत है। आलम चंद जो था वो हंडूर का शासक था जब तैमूरलंग ने उसे नालागढ़ को लूटा था। तो डी का जो 4 है वही होगा। सामने आइए, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्न में से कौन सा कथन बिलासपुर के शासक के विषय में सही नहीं है? तो ये कथन दिए गए हैं 4। पहला है 1809 ईस्वी में महानचंद ने गोरखों को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो दोस्तों ये 1809 नहीं है, 1805 होगा। ठीक है, 1805 में जो है महानचंद ने जो है गोरखों को आक्रमण के लिए बुलाया था। यहाँ पे बस ईयर गलत है, बाकी जो कथन है वो सही है। ऑप्शन बी है खड़गचंद की मृत्यु चेचक रोग से हुई थी तथा उसका शासनकाल कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बिलासपुर के राजा थे, इनका शासनकाल 1824 से 1839 के बीच में वो था। ठीक है, और इनका जो का शासनकाल था उसे जो है बिलासपुर के लिए काला युग भी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी है 1656 ईस्वी में राजा दीपचंद को नादौन में कांगड़ा के राजा ने जहर दे दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन तो सही है कि राजा दीपचंद को नदौन में जहर दिया गया था कांगड़ा के राजा के द्वारा, लेकिन वो ईयर था आपका 1667। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी वह ठीक है, लेकिन इसमें जो ईयर गलत है। तो ऑप्शन डी है कल्याणचंद ने हिंदूर की सीमा पर किले का निर्माण नहीं किया। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने जो है वो किले का निर्माण किया था 1630 में। तो 56 का जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, जबकि उसने कल्याणचंद ने जो है हिंदूर की सीमा पर जो है किले का निर्माण किया था, जिसके कारण जो उनके बीच में युद्ध हुआ था बिलासपुर के राजा और हिंदूर के राजा के बीच में। ठीक है, 57 है महल मौर्य नामक स्थान पर राजा संसारचंद के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था गोरखों का 1805 ईस्वी में। तो 57 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 58 है चंबा रियासत के उस शासक का क्या नाम था जिसने अपनी बेटी के नाई प्रेमी को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया था? तो दोस्तों वो थे उदय सिंह। तो 58 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। इनका कार्यकाल 1690 ईस्वी से 1720 के बीच में, कार्यकाल नहीं शासनकाल जो था वो 1690 से 1720 के बीच में था। 59 है सिरमौर राज्य की स्थापना 1195 में राजा शुभंग प्रकाश के समय में हुई। उस समय सिरमौर की राजधानी थी तो दोस्तों वो थी राजबन। तो 59 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 60 है भरमौर का पुराना नाम निम्न में क्या था? तो दोस्तों भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। तो 60 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 61। चंबा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 550 ईस्वी में। तो 61 का ये जो अब राइट ऑप्शन है। अयोध्या से आए थे राजा मारू, उन्होंने जो है वो ये सूर्यवंशी थे, इन्होंने जो है चंबा राज्य की स्थापना की थी। 62 है कोट कलूर किले का निर्माण लगभग किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 894 ईस्वी के आसपास। तो 62 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, हिमाचल प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था दिवोदास के साथ। तो 63 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों शांबर एक दस्यु राजा था और दिवोदास जो थे वो आर्य राजा थे। इनके बीच लगभग 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। दस्यु राजा शांबर के पास यमुना से ब्यास नदी के बीच पहाड़ी में लगभग 99 किले थे। इस युद्ध में दिवोदास की विजय हुई, जिसके फलस्वरूप जो है उसके पश्चात कौल, किरात और जो नाग जाति थी उनको निचली पहाड़ियों से, यानी जो थोड़े बहुत मैदानी इलाके थे वहाँ से खदेड़कर और अधिक दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य होना पड़ा था। 64 है, निम्न में से किस शासक को 7 धाराओं का स्वामी कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था बिलासपुर के राजा को। तो 64 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, बिलासपुर को सतधार भी कहा जाता है। ठीक है, 7 पहाड़ियाँ वहाँ पे, तो उसके कारण जो है वो ऐसा बोला जाता है। 65 है, चंबा रियासत के संस्थापक राजा मैरू को निम्न में से किसका वंशज माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है सूर्य वंश तथा राजा रामचंद्र के वंश। ठीक है, अयोध्या के सूर्यवंशी वंशज के। 65 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 66 है, सिरमौर रियासत के अधिकतर भूभाग का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो जाना जाता था कुलिंद के नाम से, कुलिंद जनपद के नाम से। तो 66 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 67 है, निम्न में से किस शासक का संबंध सिरमौर रियासत से नहीं रहा? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी हरिचंद। ठीक है, ये कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, तो 67 में जो है का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। इन्होंने 1405 ईस्वी से कांगड़ा से अलग से जो है गुलेर रियासत की स्थापना की थी। 68 है, महाभारत में कांगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है त्रिगर्त के नाम से। तो 68 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 69 है, रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है, ये किस रियासत के भाग रहे हैं? तो दोस्तों ये रहे हैं सिरमौर रियासत के। तो 69 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 70 है, सिब्बा रियासत की नींव किस वर्ष रखी गई? तो दोस्तों ये रखी गई थी 1450 ईस्वी में। तो 70 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, शिवराम चंद्र ने जो है वो इस रियासत की स्थापना की थी। ये रियासत जो है वो गुलेर से अलग हुई थी, गुलेर रियासत से अलग हुई थी। 71 है, दत्तारपुर राज्य का निर्माण निम्न में से किस रियासत से माना जाता है? तो दोस्तों ये हुआ था आपका सिब्बा रियासत से। गुलेर से सिब्बा रियासत निकली और सिब्बा रियासत से दत्तारपुर रियासत निकली। 1550 ईस्वी में राजा दत्तार चंद ने जो है इसकी स्थापना की थी। 72 है, बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? तो दोस्तों ये रही है बंगाल की। ठीक है, तो बंगाल रियासत के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसकी स्थापना जो है एक ब्राह्मण ने की थी। तो 72 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 73 है, पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा है? तो दोस्तों वो रहा है कांगड़ा का। तो 73 का जो डी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 74 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला कथन है क्या है हमारे पास? हाँ, कांगड़ा तथा हमीरपुर की पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में लाया गया। तो दोस्तों ये आया था 1846 में। ठीक है, 1840 में आया था। बी जो ऑप्शन है, नूरपुर के राजा जगत सिंह तथा चंबा के राजा नादन के बीच युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों ये लड़ा गया था आपका 1623 में। ठीक है, फिर है मानपाल बंगाल राज्य का अंतिम राजा बना। तो दोस्तों ये बना था आपका 1749 में, है ना, 1749 में। ठीक है, और लास्ट है केहरी सिंह के बाद महेंद्र सिंह रामपुर बुशर का राजा बना। दोस्तों वो बना था 1811 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका सही पैटर्न बनता है वो बनता है ए के साथ जो ए के साथ 3 जाएगा, बी के साथ एक वाला ऑप्शन, और सी के साथ जो 4 वाला ऑप्शन जाएगा, और डी के साथ 2 वाला। तो जो ऑप्शन ये ए में जो है ये सब दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। कांगड़ा का शासक संसाचल अपनी वंशावली के गणना के क्रम में कौन सा शासक था? तो दोस्तों वो था 481वां। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। 76 है, निम्न में से किस वंशज का नाम कांगड़ा के इतिहास में संबद्ध रहा है? दोस्तों वो रहा है कटोच। ठीक है,
कांगड़ा का जो वंश है उसे कटोच वंश के नाम से जाना जाता है। तो 76 का ये राइट ऑप्शन है। 77 है, बिलासपुर रियासत राज्य को ब्रिटिश राज साम्राज्य में कब मिला दिया गया? सॉरी, तो दोस्तों ये मिलाया था 1847 ईस्वी में। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 78 है, कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को किस राजा ने बुलाया था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में एक ईश्वरी सेन ही दिखते हैं, ठीक है। तो 78 का सी जो राइट ऑप्शन है। ईश्वरी सेन जो थे वो नदौन में इनको बंदी बना के रखा था पिछले 12 सालों से संसार चंद ने। तो गोरखों ने जो, वैसे तो गोरखों को जो बिलासपुर के राजा थे महान चंद, उन्होंने संसार चंद के विरुद्ध जो है वो युद्ध के लिए बुलाया था, अपनी सहायता के लिए बुलाया था। तो गोरखों ने जो ईश्वरी सेन को जो है वहाँ से आज़ाद करवाया था, तो इसलिए जो सी जो है उसको राइट ऑप्शन मान के चलते हैं। 78 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 79 है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा बिलासपुर का शासक नहीं रहा? तो दोस्तों ये थे राजेंद्र प्रकाश जो है ये बिलासपुर के शासक नहीं थे, ये सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। और इन्हीं के शासनकाल में 1937 में जो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और 1942 में पजोता आंदोलन हुआ था सिरमौर में। 80 है, निम्न में से वह व्यक्ति जिसने स्पीति के मठों को जला दिया था? तो दोस्तों वो था जोरावर सिंह। तो 80 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 81 है, मुगल शासक औरंगजेब ने बिलासपुर के किस शासक को सेनापति बनाकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर भेजा था? तो दोस्तों वो थे दीपचंद। तो 81 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 82 है, अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में वर्तमान मंडी की नींव रखी थी। इससे पूर्व यह स्थान किसके शासन में था? तो दोस्तों ये था सिंघियाना के राणा गोकुल के अंतर्गत अंदर था। तो 62 का जो भी है वो राइट ऑप्शन है। 83 है, निम्न में से किस वंशज का नाम सुकेत के इतिहास से संबंध रहा है? तो दोस्तों वो रहा है सेन वंश का। तो 83 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 84 है, ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने बिलासपुर के किस शासक को बंदी बनाया था? दोस्तों वो बनाया था इसने देवी चंद को। तो 84 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 85 है, पद्म संभव का नाम किस झील के साथ जोड़ा जाता है? दोस्तों वो जोड़ा जाता है रिवालसर झील से। तो 85 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 86 है, सुकेत राज्य की नींव लगभग कब रखी गई? तो दोस्तों ये रखी गई थी 770 नहीं है, ऑप्शन गलत दे रखा है, ये थी 1765 ईस्वी में 20 से ने जो है इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, 1765 में। तो स्क्रैप मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन था वो 765 ईसा था, ठीक है। 20 से ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। 87 ने बिलासपुर के निम्न में से किस शासक के काल में सतलुज नदी का पानी 45 दिन तक पहाड़ से नहीं गिरा था? तो दोस्तों ये थे राजा देवीचंद। तो 87 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 88 है, धमेरी होगा, ये धमेरी लिखा है इन्होंने। तो धमेरी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम निम्न में से है? दोस्तों वो है नूरपुर। तो 88 का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 89 है, सुकेत राज्य का आधुनिक नाम वर्तमान में क्या है? तो दोस्तों वो है सुंदरनगर, ठीक है। तो 89 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 90 है, सिरमौर रियासत के निम्न में से किस शासक ने 1217 ईस्वी में अपनी राजधानी राजवंश से कलसी स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों ये की थी उदित प्रकाश ने। तो 90 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 91 है, निम्न में से किस वर्ष ठियोग, कोठी, मठान और घुंड को जो है क्योंथल रियासत के तहत लाया गया? तो दोस्तों लाया गया था 1823 में। तो 91 का भी ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 92 है, बघाट रियासत के अंतिम शासक का नाम था? तो दोस्तों वो था दुर्गा सिंह। तो 92 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। और बघाट रियासत की स्थापना की थी बसंत पाल ने। 93 है, महलोग रियासत वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो दोस्तों वो है सोलन जिले का। तो 93 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 94 है, निम्न में से कौन सा स्थान 1657 ईस्वी में कांगड़ा के शासक आलमचंद द्वारा बसाया गया? तो दोस्तों वो था आलमपुर। तो 94 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 95 है, निम्न में से कौन महलोग रियासत का संस्थापक था? तो दोस्तों वो थे बीरचंद।
तो 95 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 96 है मुगल बादशाह जहांगीर निम्न में से किसके शासन के दौरान नूरपुर आया था? तो दोस्तों ये आया था जगत सिंह के शासनकाल में। तो 96 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 1622 में जो इसने ये यात्रा की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।